एक बड़ी खबर आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। सबसे पहले आपके सामने बहरीन आर्मी ने गाइडलाइन जारी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी मिसाइल के मलबे को हाथ ना लगाएं। ये खबर सामने आ रही है, ईरानी मिसाइल या ड्रोन के टुकड़े मिलने पर जानकारी दें। ईरान के हमलों के दौरान लोग सावधानी बरतें, बहरीन आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान लगातार, अगर बहरीन की बात करें तो वहां पर अमेरिकी बेस पर हमले किए जा रहे हैं। बहरीन आर्मी ने इसको लेकर अब गाइडलाइन जारी कर दी है और कह रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं उससे सावधान रहें। ईरानी मिसाइल या ड्रोन के टुकड़े मिलने पर इंफॉर्मेशन दें, जानकारी दें। ईरान के हमले के दौरान पूरी तरह से सावधानी बरतें और अपने आप को बचाते हुए नजर आए। यानी ईरान और अमेरिका ने एक बार फिर से अपने हथियारों को धार देना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों देशों ने पहले हथियारों का जखीरा जुटा लिया था और अब उस बारूद को एक दूसरे पर फोड़ने की कवायद तेज होती दिख रही है। मौके का इंतजार किया जा रहा है। एक और ईरान अपने घातक हथियार और ड्रोन के साथ जंग के मैदान में तैयार खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी कह रहा है कि उसके पास ईरान के हमलों की काट है। ये सारी कहानी जो है वो देखने को मिल रही है। जंग के मैदान में ये सब नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है यहां समझना कि आखिर कौन कहां खड़ा है। युद्ध में ईरान की अगर हम बात करें तो अपने मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क पर इस वक्त ईरान जो है वो पूरी तरह से निर्भर नजर आ रहा है। ये ईरान की इस वक्त की तस्वीर है, हालिया तस्वीर है, और इन्हीं मिसाइलों और ड्रोन के जरिए वो हमले कर रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो या इराक, हमले किए जा रहे हैं। और तो और ईरान को सहयोगी देशों का समर्थन वाली कहानी भी जो है वो देखने को मिल रही है। भूमिगत मिसाइल नेटवर्क पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, साथ ही साथ जो मिसाइल नेटवर्क थे वो नुकसान पहुंचे थे, उनको एक बार फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। विशाल ड्रोन बेड़ा ईरान के पास मौजूद है, जिससे वो अब तक नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आया। नौसेना में 100 से ज्यादा युद्धपोत की कहानी भी ईरान के पास नजर आ रही है। दर्जनों पनडुब्बियां और सैकड़ों मिसाइल स्पीड बोट्स, जिन्हें मच्छर बोट्स भी कहा जाता है। और तो और ईरान को सबसे बड़ा खतरा इजराइल मानता है। अब इजराइल की अगर हम बात करें तो समझिए, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम नेतन्याहू को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अटैक तो हो रहा है। और लेबनान को लेकर ईरान पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए खड़ा है, और इस वजह से यह परेशानी की बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल की पैनी नजर है। लगातार परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की बात आ रही है। अमेरिकी सैन्य और खुफिया सहयोग इजराइल के पास पूरी तरह से इन्वॉल्व है, यानी उसको मिलती हुई नजर आ रही है। और आयरन डोम सबसे मजबूत अपना पक्ष मानता है इजराइल इसको लेकर। डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम वो भी इजराइल को पूरी तरह से मजबूत बनाती हुई नजर आती है। उन्नत लड़ाकू विमान उसके पास, मोसाद को भी नहीं भूलना चाहिए। ये सब कुछ इस वक्त इस युद्ध में इजराइल को मजबूत बनाती हुई नजर आ रही है। और यही कहानी जो है F-35 स्टील फाइटर जेट्स को लेकर भी है, जहां इजराइल खड़ा है। अब बात अगर अमेरिका की हम करेंगे तो इसको समझिए, इजराइल का अहम सहयोगी देश के तौर पर नजर आ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।